जय श्री सीताराम। बुध महाराज वक्री थे मकर राशि में, और अब मकर राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। बुध महाराज कौन? जो वाक पटुता को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। भैया मुझे बताइए, यदि मैनेजमेंट सही नहीं है तो क्या किसी भी प्रकार से काम बन पाएगा? पैसा कितना भी आ रहा है, सही तरह से इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, सही तरह से बच नहीं रहा है, सही तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्या क्या सही से मैनेज न होने की वजह से वो पैसा, वो धन वेस्ट नहीं हो जाएगा? हर क्षेत्र में, परिवार में भी, स्वास्थ्य में भी, धन में भी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बुध महाराज। वाक्पटुता, बोलने की कला बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी बोलने की कला को, मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बुध महाराज। और फिलहाल बुधदेव जो है वो 4 फरवरी से मकर राशि में ही लेकिन मार्गी हो रहे हैं। 14 जनवरी को मकर राशि में बुध महाराज वक्री हो गए थे और 4 फरवरी तक इन्होंने वक्री रहना था। 4 फरवरी 2022 से ये मकर राशि में ही मार्गी हो रहे हैं और 6 मार्च तक ये मकर राशि में रहेंगे, मार्गी रहेंगे। फिर 6 मार्च को कुंभ राशि में, एक राशि आगे चले जाएंगे, कुंभ राशि में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन आज का ये वीडियो 4 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक के लिए है। बुधदेव का मकर राशि में वक्री से मार्गी होना, ये जो महत्वपूर्ण घटना है, इसका आप सभी के ऊपर क्या प्रभाव होगा, क्या असर होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने, समझाने आया हूं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं, यहां पर भी शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं और शास्त्रों के आधार पर यदि सार्वजनिक तौर पर किसी प्रकार का प्रेडिक्शन देना है तो ग्रहों की गोचरों की गणनाओं पर आधारित होना चाहिए और चंद्र कुंडली पर आधारित होना चाहिए। अब चंद्र कुंडली पर है तो ग्रहों की गोचरों की गणनाओं पर ही हो सकता है। देखिए, आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, आपकी अंतर्दशाएं, भाई ये सब तो नहीं पता। क्या पता है? केवल आपकी राशि पता। भाई मेष से मीन तक कोई तो एक राशि होगी आपकी, तो उस आधार पर जो है ये बुध महाराज कैसे गोचर कर रहे हैं, ग्रह का क्या गोचर हो रहा है, वो आपको बता देते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात वो ये कि यदि आप जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो एक बात जरूर ध्यान रखिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें। और सामान्यतः यदि किसी प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं तो जरूर से आप राशिफल देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेष राशि यदि आपकी है तो आपके लिए मैं आपको बताता हूं कि ये वक्त जो है ये आपको प्रेशर देगा, तनाव ज्यादा देगा, आपको भाग दौड़ की स्थितियों को और ज्यादा बनाने का काम करेगा। काम काज ज्यादा हो, वर्क लोड, काम की अधिकता, वर्किंग प्रेशर, प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा हो, ये मुझे दिखता है। लेकिन बहुत अच्छी बात पता है क्या है? बहुत अच्छी बात यह है कि सारे तमाम दबावों के बावजूद भी आपकी मुझे सफलता दिखती है, आपकी मुझे उन्नति दिखती है। तो जो भी कार्य आप करते हैं, यदि प्रेशर आता है, यदि तनाव आता है, यदि दबाव आता है, यदि चिंताएं होती हैं, डायलेमा होती है, दुविधा होती है, तो घबराने की बात नहीं है। बस ये बात समझ लीजिए कि मेरी सफलता भी होने वाली है। आपको क्या लगता है, अम, जो आज सफल लोग हैं, क्या उन्हें प्रेशर, तनाव, दबाव कभी आया नहीं? ये अलग बात है कि खुद कुआं खोद करके पानी निकालना और पीना, ये एक अलग चीज है। और
परसी हुई थाली मिल जाना और उसका खाना खा लेना, ये अलग विषय। किसी के पिता अमीर हो सकते हैं, उसका बिजनेस हो सकता है, वो आराम से करेगा। कोई खुद खड़ा करता है अपने बिजनेस को, वो एक अलग विषय। लेकिन सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट। मैं थोड़ी देर पहले कहा था ना, मैनेजमेंट। यदि पिता ने परोसी हुई थाली भी दी है और सही से मैनेज नहीं हुई, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, परोसी हुई थाली थी लेकिन सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाई। और धीरू भाई अंबानी, कोई थाली नहीं थी, खुद ने कुआं खोदा, खुद ही जो है वो पानी भी पिया, पानी की का जो है वो सबको बांटा भी। तो कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल सा कि चाहे पड़ोसी की थाली मिले, चाहे खुद कुआं खोदना पड़े, मेहनत तो हर किसी को करना पड़ती है। और मैनेजमेंट सही से चल रहा होता है, काबिलियत होती है, तो ही इंसान को मिल पाता है, नहीं तो वो उसके पास से चला जाता है। सीधी बात है। ये वक्त आपको देने वाला है, मेहनत ज्यादा करिए और उसके बदले में आप सफल होइए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अन्यथा कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। और वृषभ राशि के लिए तो भाई मेरे पास बहुत अच्छे शब्द हैं। कैसे अच्छे शब्द हैं? आ, ये वक्त जो है आपके भाग्य से आपका साथ दिलवाएगा। आपका जो भाग्य है बहुत अच्छा आपका साथ देने वाला है। भाई देखिए, कई बार होता है कि भाग्य विपरीत होता है। हमें कहीं जाना है और हवा की दिशा भी जो है वो विपरीत चल रही है। साइकिल भी चला रहे हैं, चढ़ाव पर भी चलना पड़ रहा है, हवा भी जो है विपरीत आ रही है, तो कई बार कठिन समय होता है। कहने का मतलब भाग्य साथ नहीं देता। और कई बार ऐसा होता है उतार भी है, हवा भी पीछे से धकेल रही है, तो पैडल मारने की भी जरूरत नहीं। तो हर किसी के जीवन में कभी कभी ना कभी ऐसा समय आता है। ये समय आपके जीवन में आया है, यदि आपकी राशि वृषभ है तो। कैसा समय आया है? ये ऐसा समय आया है कि यहाँ पर मुझे आपके भाग्य से आपका साथ बनता हुआ नजर आता है। तो जो भी कार्य आप करते हैं उन कार्यों में मुझे आपकी सफलता दिखती है, उन्नति दिखती है। यदि आप, खास तौर पर यदि आप स्टूडेंट हैं, मैंने पिछले भी आप बुद्धदेव का जो राशि परिवर्तन का वीडियो था उसमें भी ये बात कही थी, और यहाँ पर आज भी मैं दोहराऊंगा कि यदि आप स्टूडेंट हैं और यदि कहीं आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं या रिजल्ट लेने जा रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपको जरूर से वैसे उतने अंक मिल जाएंगे जितने की आप अपेक्षा रखते हैं, या जितने की आप काबिलियत रखते हैं, या जितनी आपने मेहनत की है। कई बार होता है ज्यादा मेहनत करने पर भी उतना नहीं मिल पाता जितनी एक्सपेक्टेशंस होती है, जितना हमने मेहनत की होती है, जितना हम काबिलियत रखते हैं। लेकिन ये वक्त आपको देने वाला है। जो भी आप कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पर भी मुझे आपकी सफलताएं दिखती हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, परिवार को या तो बढ़ाना चाहते हैं, तो भी मुझे परिवार आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। हो सकता है संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हो, तो संतान के विषय में कोई खुशखबर मिल जाए। हो सकता है आप विवाह के इच्छुक हो सकता है आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हो या लायक हो, तो उनका विवाह करवा दे। आपका परिवार बढ़े, आपका परिवार और ज्यादा बढ़े, समृद्ध हो, खुश खबर किसी प्रकार से मिले, तो मुझे ऐसा जरूर से दिखता है। और यदि ऐसा है तो निसंदेह, मैं, सीधी बात है ना, भाग्य साथ दे रहा है। मैं देखिए, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवन में: स्वास्थ्य, परिवार, पैसा। तो पैसे को हम कैरियर से ले सकते हैं, और आपका कैरियर कैसा होता है, आपका पद कैसा होता है, उससे आपकी प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यदि मैं कह रहा हूँ कि भाग्य साथ देगा, तो इन्हीं सब चीजों में अच्छा होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, खुशी मिलना चाहिए, प्रोग्रेस मिलना चाहिए, तभी तो ना भाग्य साथ देगा। इनमें खुशी, प्रगति नहीं मिले तो भाग्य फिर किस काम का? क्या साथ दे रहा है भाग्य? तो निसंदेह चिंता मत करिए, सारे विषयों में आपके लिए मुझे अच्छा दिखता है। डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, वृषभ राशि के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। प्रेशर, जो मैंने मेष राशि के लिए कहा था ना, लगभग वही बात यहां पर कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा।
प्रेशर, तनाव, दबाव, दिमाग में बहुत सारे विचारों का चलना, बहुत सारी बातों का चलना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अच्छा, मिथुन राशि बुध देव की राशि है और बुध महाराज जो है वो राशि परिवर्तन करके खुद ही की राशि के लिए कोई बहुत अच्छा फल देने वाले इस समय मुझे नहीं दिख रहे। दिमाग में ज्यादा विचारों का चलना, चिंता करना, तनाव करना। हालांकि मैं एक बात ये जरूर कहूं कि धन के दृष्टि, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक स्थिति जो है अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, लेकिन चिंता या फिर केयर करना पड़ेगा आपके शारीरिक स्वास्थ्य की। और एक और बात, घर परिवार में मतभेद हो जाए ऐसी स्थिति की, तो मतभेदों से आप बचें। आर्गुमेंट से बचें घर परिवार में। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान दें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ या उतार चढ़ाव में आ सकता है। इसका भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और इसी के साथ साथ चिंता तनाव से बचें। अब चिंता तनाव से कैसे बचते हैं? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, दूसरों को उपदेश देने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं, और जो खुद अमल करें, खुद उस पर चले, ऐसे लोग बहुत ज्यादा नहीं है। ते नर न घनेरे। मैं आपसे कह रहा हूं कि चिंता तनाव कम करें। कैसे करते हैं भाई? कोई फॉर्मूला है क्या इसका? बिल्कुल है फॉर्मूला। सबसे बड़ी बात तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया था, मेडिटेशन। मेडिटेशन आजकल अंग्रेजी में बोल देते हैं, शुद्ध हिंदी में कहूं तो ध्यान मुद्रा। ध्यान लगाएं, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मैं कोई समाधि की बात कर रहा हूं, सामान्य ध्यान लगाएं। अच्छा, ध्यान पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं बताऊंगा ध्यान कैसे लगाया जाता है। और ऐसा ध्यान जो कि कोई बहुत मुश्किल ना हो। मतलब बहुत, देखिए, ध्यान या फिर अंग्रेजी में कहें मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, और बहुत डीप प्रकार होते हैं। कई बार परमात्मा को पाना और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक बेसिक ध्यान जो 10, 15, 20 मिनट तक कोई भी इंसान लगा पाए, वो मैं सिखाऊंगा, जरूर सिखाऊंगा। लेकिन ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करना सीखें, बेसिक मेडिटेशन सीखें, आपको जरूर से इसका फायदा मिलेगा। मिथुन राशि के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। धन की स्थिति बहुत अच्छी दिखती है। सीधी सी बात है कि यदि आप कहीं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको लाभ होगा। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो नौकरी में, देखिए, ये वक्त जो है, जैसे मैंने मार्च तक कहा भाई, 4 फरवरी से 6 मार्च भाई, ये वक्त जो होता है, ये अप्रेजल का, प्रमोशन का, धन बढ़ने का, जॉब स्विच का, इसी प्रकार से ये योग होता है। ऐसा समय होता है इन जनरल, नॉर्मल। तो हो सकता है आप जिस कंपनी में काम करते हो आपको अप्रेजल मिले, वहां पर उन्नति मिले, वहां पर पदोन्नति मिले, या फिर आप स्विच करने का सोचो, स्विच आप कर ले और वहां पर आपको नई उन्नति मिले। तो कहीं ना कहीं उन्नति मुझे यहाँ पर बनती हुई आपकी नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा प्रोफेशन, यदि आप किसी प्रकार से पेशेवर हैं तो वहां पर भी मुझे आपकी बिल्कुल उन्नति दिखती है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको बहुत जरूरत है। यदि आपकी राशि कर्क है तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से आप ध्यान दें। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, उतार चढ़ाव में शारीरिक स्वास्थ्य आ सकता है, इस बात का ध्यान दें। तनाव की स्थिति आपकी भी बनेगी, जैसा मैंने मिथुन राशि के लिए कहा था। तो मैंने पहले भी ये बात कही है कि तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए भाई। मेडिटेशन, ध्यान मैं सिखाऊंगा, एक वीडियो इस पर भी अलग से बनाऊंगा।
विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। मेडिटेशन, ध्यान तनाव को पूरी तरह से खत्म कर देता है। एक दिन में नहीं होता है निसंदेह, थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन खत्म कर देता है। तो मेरा आपको कहना ये बनता है कि मेडिटेशन करिए जिससे आपका तनाव कम हो। अन्यथा मुझे कोई अच्छा, तनाव जब होता है तो फिर घर परिवार में मतभेद होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो तो उसका साइड इफेक्ट है तनाव का। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, किसी चीज़ को सोच रहा हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे कहा खाने में क्या बनाऊँ, मैंने कुछ नहीं बोला, फिर दोबारा खाने में क्या बनाऊँ, वो मेरे बारे में सोच रही है, खाने में क्या बनाऊँ, अरे छोड़ो यार फालतू बातें कर रही हो, मेरे को टेंशन है, छोड़, जो बनाना बना लो। अब इसी को अलग तरीके से भी बोल सकता था मैं। तो तनाव की वजह से कहीं ना कहीं घर में आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद भी पैदा होते हैं। अब वाइफ है, वो भी थोड़े चुप रहेंगी, रहना भी क्यों चाहिए। तो तनाव से बचिए मेडिटेशन करके, ध्यान करके। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं, और सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट आप अब कर सकते हैं, यह वक्त आपके इन्वेस्टमेंट का है। पहले कहीं मैंने आपसे कहा होगा कि इन्वेस्ट ना करें या अभी रुक जाएं, रिस्क इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा फंस जाएगा, ऐसा मैंने कहा होगा आपसे। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निस्संदेह आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि जुआ खेलना शुरू कर दिया, स्पेकुलेशन। कई कई महानुभाव मेरे पास आते हैं, महानुभाव ही कहूंगा, बड़े उच्च किस्म के होते हैं, वो जुए के को लेकर के मुझसे प्रश्न करते हैं, हम जुआ खेल सकते हैं क्या, या हमें बताइए आप। अब कुंडली के आधार पर चलिए ठीक है, मैं देख करके बता भी दूंगा कि भाई इस समय पर आप जो है, आपको लाभ के मुनाफे के योग दिखते हैं, आप जीत भी गए। अब एक बार जो है शेर के मुंह में खून लगा तो फिर वो उसका लालची और आदी हो जाता है। रोज रोज थोड़े जीतने वाले हैं भाई, हमेशा ही थोड़े, हर किसी का समय भगवान ने ये देखे रखा है कि कभी हार ही नहीं मिलेगी आपको, और कभी बहुत बड़ी हार मिल गई तो इन्वेस्टमेंट स्पेकुलेशन नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। अच्छा, शेयर मार्केट में भी निवेश कई प्रकार से स्पेकुलेशन भी है और सोचा समझा इन्वेस्टमेंट भी है, तो उसे भी ध्यान रखिए। कई लोग मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग मैं इसे स्पेकुलेशन ही कहता हूं। और राकेश झुंझुनवाला जो भारत के वॉरेन बफे कहे जाते हैं, उनका ही मैं एक पढ़ रहा था, एक वीडियो सुन रहा था, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि इंट्राडे में यदि 10,000 लोग इंट्राडे करते हैं तो 9,900 लोग जो है वो असफल रहते हैं। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत जानकार नहीं हूँ, टेक्निकली मैं बहुत जानकार नहीं हूँ शेयर मार्केट का। तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो सोच समझ कर करें, परख कर करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा यदि आप कहीं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में मुझे आपके नया इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो उसके अच्छे योग दिखते हैं। आय में, धन में, पैसों में उन्नति के योग भी बनते हुए नजर आते हैं यदि आपकी राशि सिंह है। तो पढ़ाई भी यदि आप करते हैं तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी मुझे यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है। आपको जो है वो रिटर्न जरूर से मिलेगा। आप जो भी आप करते हैं, पहले से लंबे वक्त से कोई प्लानिंग आपने करके रखी है, आप उस प्लानिंग को जमीन पर उतारना चाहते हैं, आप उतार सकते हैं, आपको जरूर से फायदा मिलेगा। या नई प्लानिंग आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपके फायदे के ही योग बनते हुए नजर आते हैं। अच्छा समय। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे, और कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाई कन्या राशि बुध महाराज की राशि है, और बुध महाराज जो है वो अब मार्गी हो रहे हैं, वक्री थे, मकर राशि में वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। और मार्गी होने के साथ साथ कन्या राशि के लिए सौगातें लेकर के आ रहे हैं। किन चीजों की सौगातें? आय की सौगात। सबसे पहले नंबर पर आय में वृद्धि, धन में वृद्धि, पैसे में वृद्धि। अब ये कैसे होती है? आप नौकरी करते हैं, वहां पर हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है। ये वक्त भी, ये दौर भी वही है, फरवरी मार्च यही समय होता है ना इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, या कई बार जॉब स्विच करने का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, इधर से लोग इधर आते हैं, इधर से लोग इधर जाते हैं। तो वो बात वही रहती है, इधर से निकले इधर वैकेंसी खाली हुई, जो इधर आया यहाँ से निकले वो वैकेंसी खाली हुई, इधर इसको हाइट मिला, उसको इधर हाइट मिला।
तो जो भी हो रहा है, मुझे बड़े अच्छे योग दिखते हैं, आय में वृद्धि के, धन में वृद्धि के, और स्विच करना चाहते तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आती है। और यदि आप नया बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से भी यह वक्त मुझे अच्छा दिखता है, अच्छा वक्त है। सही निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय लेने की ताकत, प्रवृत्ति, आदत आप में विकसित होगी, और सबसे बड़ी बात तो किस्मत। जब निर्णय आप लेते हैं वो कई बार आपकी सही सोच से भी होता है, लेकिन कई बार यदि वो विफल आप उसमें हो जाते तो बोलते हैं गलत निर्णय था। और कई बार आप गलत निर्णय लेते हैं, गलत काम करते हैं, और किसी प्रकार से हवा का झोंका आया, आप इधर रास्ते पर चल रहे थे, इधर कर दिया और आप इधर चलने लगे और आपकी सक्सेस होगी, देखो उसने क्या सही डिसीजन लिया था, ऐसा गया और ऐसा गया और ऐसा गया। तो किस्मत जो है वो इंसान को सही ठहरा देती है, कई बार जो निर्णय है सही निर्णय पर भी गलत ठहरा देती है। तो आपके लिए वक्त अच्छे सही निर्णय लेने वाला है, अच्छे डिसीजन लेने वाला है, और आपको सफल करवाने वाला है। तो मैं आपके लिए, कन्या राशि के लिए कहना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए और सफल बनना चाहिए। ठीक है, कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी लगभग वही बात, उन्नति के योग है, सफलताओं के योग है। आप जो काम करते हैं उन कार्यों में आपको प्रगति मिले, भाई इसी को सफलता कहते हैं। सारे कार्यों में आपको उन्नति मिले, प्रगति मिले, आपको सफलता मिले, आपको आपका भाग्य साथ दे। आप कैसे? स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, आपको सफलता मिल जाए। नौकरी लगना चाहते हैं, आपको सफलता मिल जाए। बिजनेस करना चाहते हैं, आपको सफलता मिल जाए, है ना। आप परिवार में खुशहाली लाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं, जो भी है, अच्छे अंक लाना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, सफलताओं के योग मुझे तुला राशि के लिए बनते हुए नजर आते हैं। और सफलताओं के योग हैं तो सीधे सीधे तौर पर यदि नौकरी करते हैं तो आर्थिक उन्नति के योग भी हैं। अच्छा, ये वक्त जो है फरवरी और मार्च का और अप्रैल का वक्त, ये होता है अप्रेजल का, प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, या जॉब स्विच करने का, जिसमें अच्छी उन्नति मिले, वहां जाने का। तो यदि आपकी राशि धनु है तो मैं कह तो दिया मैंने सफलताओं के योग है, तो निसंदेह आप यदि स्विच करना चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, पदोन्नति चाहते हैं, तो वैसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको उन्नति देखने को मिलेगी, धन के दृष्टिकोण से भी आपको उन्नति देखने को मिल जाएगी, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी उन्नति देखने को आपको मिल जाएगी, और खुशी उत्साह भी आपका जो है वो बना रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहता हूं कि मिला जुला वक्त आपके लिए रहने वाला है। कैसे मिला जुला? मेहनत, प्रेशर बना रहेगा, भाग दौड़ की स्थिति बन सकती है, परिश्रम अधिक हो ऐसी स्थितियां बन सकती है। आपको ये वक्त जो है कहीं ना कहीं मेंटली तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, प्रेशर में डाल सकता है। आपका मन करे यार छोड़ दो यार, कहां पर आ गए, लेकिन मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि अंत में लाभ भी दिलवा सकता है। एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। एक व्यक्ति सुबह से अर्ली मॉर्निंग से निकला, जब सूर्य उदय होने वाले हैं, 5 बजे 6 बजे अपने घर से निकला किसी उद्देश्य से, बड़ा परेशान हुआ, बीच में कांटे आए, रास्ते आए, नदी आया, उसको कोई पुल नहीं था, तैर करके पार किया, कपड़े गीले हो गए, बारिश आ गई, आज जो है धूल वगैरह में भर गया, बहुत सारी चीजें जो है उसके साथ घटित हुई। दिन भर पूरा लग गया परेशानियों के साथ, और शाम का जब वक्त हुआ तो उसे वो मिल गया जिसके लिए वो इतना परेशान था।
और अच्छी मात्रा में मिल गया जिसमें वो चाहता था, तो निसंदेह खुश हो गया। भाई दिन भर जो जिसलिए मैं परेशान हुआ वो मुझे मिल गया, तो आपके लिए भी इसलिए मैंने कहा मिला जुला। अब कई लोगों को आसानी से वो चीज मिल जाती है, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी, मिल जाती है। तो ऑब्वियसली कोई लोग 100 रुपए पाने के लिए 100 की मेहनत करते हैं, कोई लोग 100 रुपए पाने के लिए 200 की मेहनत करते हैं, कई लोग 100 रुपए पाने के लिए 50 की ही मेहनत करते हैं और उन्हें 100 रुपए मिल जाता है। तो ये वक्त आपकी 200 की मेहनत में आपको 100 दिलवा सकता है, लेकिन दिलवाएगा जरूर, ये बात को मेरी ध्यान रखना। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप यंग हैं तो मेहनत करिए और सफल बनिए, सीधी सी बात है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं, और धनु राशि के लिए कहना चाहता हूं कि भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा है। धनु राशि गुरुदेव की, बृहस्पति देव की राशि है, और बृहस्पति देव के लिए ये वक्त बहुत अच्छा, मेरा मतलब धनु राशि बृहस्पति देव की राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा है। सफलताओं का ये वक्त है, उन्नति का ये वक्त है, धन में वृद्धि का ये वक्त है, यात्राओं का भी वक्त है, यात्राओं से लाभ दिलवाने का भी ये वक्त है। यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। देखिए, किसी न किसी उद्देश्य से यात्रा कर रहे होंगे आप हो सकता है धन कमाने के लिए कहीं जा रहे हो सकता है आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, हो सकता है आप अपने परिवार के साथ जा रहे हो। भाई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए परिवार को समय देना बहुत जरूरी है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। धन कमाना ही थोड़े, प्रतिष्ठा कमाना ही थोड़े, हर जगह सब यही है। परिवार के साथ स्वास्थ्य, आप कहीं जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, खुद को खुशी देने के लिए, मानसिक शांति के लिए, सुख के लिए बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपका धनु राशि यदि आपकी है तो मुझे आपकी शांति, आपका सुकून, आपकी उन्नति बनती हुई नजर आती है, सफलताएं जरूर से बनती हुई नजर आती है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि भाई इसी मकर राशि में ही बुध महाराज जो है वो मार्गी हो रहे हैं। पहले वक्री थे, अब मार्गी हो रहे हैं। तो मकर राशि के लिए जो है वो थोड़ा सा मिला जुला रिजल्ट देने वाले हैं। कहीं ना कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स घर परिवार में बन सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बन सकते हैं। आप बोले कुछ, समझा कुछ और जाए, तो ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती है। इस बात का जरा ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत की बात नहीं है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में मुझे बहुत अच्छा आपके लिए वक्त बनता हुआ नजर आता है। और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका जो है अब अच्छा रहेगा। पहले मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा मजबूत बनता हुआ नजर आता है, तगड़ा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट की वजह से मानसिक स्वास्थ्य कहीं गड़बड़ हो जाए तो ऐसी स्थितियां हो सकती, तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन आय, धन, भाग्य, इसमें मुझे जो है वृद्धि दिखती है, और खास तौर पर कैरियर में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में। स्टूडेंट भी यदि आप हैं तो आपके लिए भी समय स्मूथ होगा। थोड़ा सा डिले मिल सकता है कोई चीज, जैसे एक दिन में कोई चीज मिलनी थी तो वो 1.5 दिन में मिली। आज दिन भर शाम तक कोई चीज मिलनी थी, सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो कल दोपहर में जाकर के वो चीज मिली। ऐसा हो सकता है, लेकिन मिलेगी जरूर। तो मैं तो आपके लिए अच्छा वक्त कह रहा हूं। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं, और कुंभ राशि के लिए कहना चाहता हूं कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राओं के योग है। ये मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी वो योग बने हुए बरकरार है। यात्राओं के योग हैं, हो सकता है जॉब स्विच करें आप, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। और यात्राएं जो हो वो आपको सुख, सफलता दिलवाने वाली हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, और मैं ये भी कह सकता हूं आपसे कि आपको जो है, आप जो चाहते हैं वो लाभ भी आपको मिले। आप वो धन का लाभ भी होगा, वो हेल्थ का, स्वास्थ्य का लाभ भी होगा, वो परिवार में प्रेम का लाभ भी होगा, वो मानसिक शांति का लाभ भी होगा। तो ओवरऑल यदि आपकी राशि कुंभ है तो मुझे आपके लाभ, आपकी उन्नति, आपकी सफलता जो है बनती हुई नजर भी आती है। और साथ ही साथ यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वैसे योग भी मुझे दिखते हैं। और यदि आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे यहाँ पर उन्नति के, भाई उन्नति का मतलब आप स्टूडेंट हो या जो भी कार्य आप करते हो, ओवरऑल आपको फायदा मिलना चाहिए, आपको सुख मिलना चाहिए, आपको जो है प्रोग्रेस मिलना चाहिए, प्रगति मिलना चाहिए।
तो आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे व्यवसाय करते हो, आपके मुझे उन्नति के सुख के योग दिखते हैं। और फाइनली मीन राशि की जब बात करते हैं तो आपके लिए भी मैं तो वही बात कहूंगा जो मकर राशि के लिए कही थी, सेम वही बात। भाग्य को वृद्धि करवाने के लिए मीन राशि के लिए बुधदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आप तो ये समझिए, अब भाग्य वृद्धि का क्या मतलब है? भाग्य वृद्धि का मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करते हो, आप नौकरी करते हो, प्रोफेशनल हो, आप पढ़ाई करते हो, आप स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो, आप गृहिणी हो, और जो भी आप कार्य करते हो, जो आपका उद्देश्य हो, उन उद्देश्यों में, उन कार्यों में आपको प्रगति या सफलता देखने को मिल जाए, उत्साह देखने को मिल जाए, भाई इसे ही भाग्य वृद्धि कहते हैं। तो मैं आपके लिए ये वक्त जो है बहुत अच्छा समझता हूं, और इस वक्त को मैं ये कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना है आपको। ये वक्त आपको आलस्य जरूर दे सकता है, आपको विलासिता में जरूर डाल सकता है, आपको कहीं ना कहीं कर लेंगे, भविष्य में आगे कर लेंगे, आगे टाल देते हैं, ऐसी 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 सोच को या ऐसी प्रवृत्ति को जरूर पैदा कर सकता है। लेकिन मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना आपके लिए बनता है कि आप जो है लगे रहे, मेहनत ज्यादा करें, क्योंकि वक्त बहुत अच्छा है और आपको अच्छा रिटर्न दिलवाने वाला है। यदि आप लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको जरूर से इसके बदले में अच्छा फल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये बुध महाराज का जो राशि परिवर्तन या कहें कि वक्री होने से मार्गी होने की जो घटना है, बुधदेव जो मकर में वक्री थे, मकर में ही मार्गी हो रहे हैं, इस घटना का आप सभी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।